वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन द बिगिनर टेक एंट्री इन स्टॉक मार्केट। मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई नया बिगिनर बंदा स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है। और जिसने भी मेरी वीडियो देखी है या वीडियो देख रहा है, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे लेटेस्ट आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ वो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। मैंने एक शेयर मार्केट को जो नए बिगनर को थोड़ा आसानी से समझ में आया, मैंने 4 प्रॉब्लम में बांटी हैं और एक एक प्रॉब्लम को मैं एक एक वीडियो में समझाऊंगा, जिससे थोड़ा हेल्प मिलेगा कि एटलीस्ट बेसिक थोड़ा समझ में आएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। जैसे प्रॉब्लम 1 क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं शेयर मार्केट से। अपना शेयर मार्केट होता क्या है और उससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं शेयर। पहली प्रॉब्लम में हम ये जानेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कितनी अमाउंट से हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में हम ये जानेंगे। तीसरी प्रॉब्लम में होता है हम शेयर को कैसे सेलेक्ट करें और किस तरीके से आप सेलेक्ट करके अपनी अर्निंग अच्छी करें या कितने टाइम तक रखना है हमें शेयर। ये सब हम तीसरी प्रॉब्लम में जानेंगे। चौथी प्रॉब्लम में जानेंगे हम शेयर मार्केट की नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं और अच्छा अर्निंग करने के लिए हम नॉलेज कैसे इंक्रीज करें शेयर मार्केट। इन 4 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम, पर पहले हम पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ मार्केट वेयर द स्टॉक आर ब्रॉट एंड सोल्ड। इट अलाउ द कंपनीज टू रेज द मनी बाय सेलिंग द शेयर टू द पब्लिक एंड अलाउ द इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल द शेयर इन दोज कंपनीज। कहता है शेयर मार्केट वो शेयर है जहां पे बहुत सारे मार्केट जो लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसके आप तुम शेयर खरीद सकते हो और उन्हें बेच सकते हो। और जब तुम खरीदते हो और जब तुम बेचते हो, उनके बीच का डिफरेंस में जो शेयर, मतलब 10 रुपए का शेयर आपने खरीदा और 15 रुपए में बेचा, जो 5 रुपए जो आपके हुए वो 5 रुपए प्रॉफिट है। यही शेयर का मेन मोटिव है कि शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप ब्रॉट एंड सोल्ड मतलब खरीद सकते हो और बेच सकते हो। बट लिस्टेड कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, सिंपल यही समझाऊंगा। शेयर मार्केट वो है जहां पे कुछ शेयर आप खरीद सकते हो, खरीद के एक कुछ टाइम के बाद आप बेचते हो, जो आपको अर्निंग प्रॉफिट होता है। जिसने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, जो आपको लेट अमाउंट में जो प्रॉफिट हुआ उसे कहते हैं प्रॉफिट, उसे कहते हैं शेयर मार्केट। सिंपल भाषा में अब समझते हैं कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो, बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय से, और बाय ट्रेडिंग से। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बहुतों ने सुना होगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां आप कम से कम आप 3 साल तक अपने शेयर को या कई साल तक अपने उस शेयर को अपने पास रखते हैं, या डीमेट अपने पास रखने मतलब डीमेट अकाउंट पर। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे आप जो बीएससी और एनएससी अपने लिस्टेड कंपनियां दिखाई देती हैं, जहां पे आप खरीद और सेल देख सकते हो, उन्हें कहते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, जहां पे आप होल्ड करके रख सकते हो अपनी होल्डिंग्स को, शेयर्स की होल्डिंग्स, उसे डीमेट अकाउंट। तो बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 समय से ज्यादा की जाए, या और भी आपको जितने भी आपका मन है, 10 साल, 15 साल या 20 साल, जितने भी आपका मन है, जितने भी रखा जाए अपने पास, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 तरीके की होती है, स्टॉक के द्वारा, रियल एस्टेट के द्वारा, कैश के द्वारा, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा। हम पहले 4 तरीका में शेयर मार्केट से लौट, पहले इन 4 तरीकों समझो क्या होता है। स्टॉक मतलब होता है कोई भी कंपनी जब अपनी किसी भी बीएससी या एनएससी, बीएससी क्या होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब बीएससी एनएससी में लिस्टेड हो जाती है तो कोई भी इन्वेस्टर या हम रिटेलर इन्वेस्टर, मतलब हम छोटे इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर उन शेयर को डीमेट अकाउंट से खरीदते हैं और खरीद लेते हैं, तो वो स्टॉक होता है अपने पास रखने, वो स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक वही होता है जो हम सेल बेच करते हैं स्टॉक। रियल एस्टेट मतलब कोई हम जमीन रख लेते हैं अपने पास और उसे कई समय में बेचते हैं, तो रियल एस्टेट होता है। कैश भी ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान वो होते हैं कि हमको नहीं पता शेयर मार्केट क्या होता है या हम कैसे पैसा लगाएं, कहाँ लगाएं, बट हम पे पैसा है, पर हमें पता नहीं है कैसे। तो हम म्यूचुअल फंड, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो वो होते हैं, पॉलिसी बाजार है वो क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजर रखते हैं जो इन पे आप उन्हें आप अपना पैसा दे सकते हैं और अपना पैसा दे के वो आपके पैसे को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लगा देते हैं। शेयर्स में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में लगाते हैं, बहुत सारी जगह लगाते हैं, और उससे आपका जो इंटरेस्ट बनता है उस शेयर पे या उस पैसे पे जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिलता है, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान।
सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। हमने पूछा सर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक सिंपली ये भी बाय सेल पे, बट ये छोटे पीरियड पे है। यहाँ लिखा हुआ है ना सिंपल टर्म में, जो ट्रेडिंग रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब छोटे पीरियड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब छोटे प्रॉफिट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कैसे? अब देखो 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। कैसे हम समझेंगे छोटे पीरियड? मतलब शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, पर वो ट्रेडिंग के द्वारा लॉन्ग टर्म भी होती है, बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 3 साल से ऊपर वाली जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और जो 1 साल के अंदर अंदर होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इसे समझाता हूँ कैसे। ये लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल जो कह रहा है लेटर, ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले समझते 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग, इंट्रा डे ट्रेडिंग। डे और इंट्रा डे ट्रेडिंग मतलब सब सिंपल समझ में आ रहा है। आज 9:15 पे मैंने एक शेयर खरीदा और 3:15 पे 3:30 के पहले पहले वो शेयर मैंने बेच दिया, तो मेरे को डे ट्रेडिंग। आज खरीदा आज ही बेच दिया, डे ट्रेडिंग। उसे आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते, या मतलब अगले दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 1 दिन तक होल्ड कर सकते हो। उसे कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है? पोजीशन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जिसमें आप कुछ वीक तक होल्ड कर सकते हो। मतलब आज आपने खरीदा, मैं सोचा कि भाई आज मैंने खरीदा, एक हफ्ते कंप्लीट होने के बाद, मतलब 1 वीक कंप्लीट होने के बाद मैंने उस शेयर को बेच दिया। उससे मेरी जो अर्निंग हुई वो मेरी पोजीशन ट्रेडिंग। पर आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो उसे? कुछ सेवरल वीक के लिए कर सकते हो, कुछ मंथ के लिए कर सकते हो, इवन अ ईयर मतलब 1 साल के लिए कर सकते हो, बट 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। उसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कौन सी होती है? स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जो सेवरल डेज समटाइम वीक, मतलब कुछ दिनों के लिए और या फिर कुछ वीक तक। वीक मतलब या मान लो 4 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए, 7 दिन के लिए, उस 7 वीक से ज्यादा नहीं। उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब सेवरल डेज के लिए और कुछ वीक के लिए भी कर सकते हो, बट वही होती है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब इसे साल तक नहीं रख सकते, इसको साल तक नहीं रख सकते, पर पोजीशन ट्रेडिंग को आप साल तक रख सकते हैं। इंट्राडे को 1 दिन तक रख सकते हैं। स्कैल्पिंग क्या होती है? जो कुछ सेकंड्स या मिनट, मतलब मैंने अभी खरीदा और 5 मिनट में सेल कर दिया, वो तो स्कैल्पिंग हो गई। या फिर मैंने अभी खरीदा, कुछ 10 सेकंड में सेल कर दिया, वो स्कैल्पिंग हो गई। अब 4 तरीके समझे। इंट्राडे और डे ट्रेडिंग वो होते हैं जो 1 दिन का होती है। पोजीशंस वो होते हैं जो साल तक रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं या कुछ दिन तक रख सकते हैं। बट स्विंग ये कुछ डेज दिन भी रख सकते हैं, पर कुछ वीक भी रख सकते हैं, बट ज्यादा नहीं, ये साल तक नहीं रख सकते। बट स्कैल्पिंग कुछ सेकंड या कुछ मिनट। ये हमें 4 तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। ये 4 तरीके हैं बस, इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं अभी कुछ टाइम बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाएंगे हम कितनी अमाउंट से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।